हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी मेथड से आप लोगों को बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए एवं क्वेश्चन को आसानी मेथड से बनाने के लिए सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ओके, यानी आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो आपका पेयर दिया हुआ है उन पेयर में, उन टू रेशनल के पेयर में कौन सा रेशनल जो है आपका बड़ा है वो आपको बताना है। ठीक है, यानी देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 3/8 और 0 दिया हुआ है। इन दोनों रेशनल में कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है इसके आंसर में। ठीक है, तो जो रेशनल बड़ा होगा उसकी तरफ आपको इस तरह से मुंह खोल देना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एक मेथड बताऊंगा, 6 में 2 मेथड बता दूंगा और 7 नंबर के क्वेश्चन में 2 मेथड बता दूंगा। जो आपको मेथड अच्छा लगेगा उसी मेथड को आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है आंसर में कि 3/8 आपको इस तरह से खाली जगह कर देनी है, उसके बाद 0 बराबर। अब यहाँ से जो 3/8 है, मैं यहाँ पर 8 से जब उसको डिवाइड करता हूँ तो आता है 0.375। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0.375, ऐसे करके एक दीजिएगा बॉक्स और 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 0 है बट ये है 0.375। ठीक है, तो बड़ी संख्या इधर है तो आपको मुंह इस तरह से खोल देना है। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखिए आपको लिखा हुआ है कि -2/9 और 0। तो जब हम 9 से -2 को जो डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने के बाद आता है या 0.22 से लेकर के इस तरह से बहुत बड़ी संख्या जाती है जो कि नेगेटिव में है। तो लिखना है नेगेटिव 0.22 इंटू डॉट डॉट देते जाना है, यहाँ पर एक बॉक्स बनानी है और 0 लिखना है। तो देखिए ये नेगेटिव में है। ठीक है, यानी 0 से भी छोटा है, तो 0 क्या है, इनसे बड़ा है, तो 0 की तरफ मुंह खोल देना है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा -3/4 को तो आ जाएगा 0.75 और 1/4 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। बट ये नेगेटिव में है तो यहाँ नेगेटिव रहने देंगे। तो जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव की संख्या से छोटी होती है, तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा, इसलिए इसकी तरफ मैंने इसका मुंह खोल दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में देखिए लिखा है -5/7। यहाँ पर इस तरह से आप एक बॉक्स देंगे, उसके बाद -4/7। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या होगा, देखिए जब हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.74 और जब हम लोग 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.57। ठीक है, तो जो नेगेटिव की जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव में है बट ये 714 है जो कि ये बड़ी है और ये छोटी है, यानी 0.571, लेकिन ये नेगेटिव में है इसीलिए बड़ी हो जाएगी और ये पॉजिटिव में है, सॉरी ये भी नेगेटिव में है लेकिन ये नेगेटिव में बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक 100 लिख दिया हूँ, ठीक है, नेगेटिव में, बट मैं यहाँ पर अगर नेगेटिव में 50 लिख दूँ तो जान लीजिए कि जो बड़ी संख्या होगी वो 50 होगी, चूंकि ये नेगेटिव में कम नेगेटिव में है और ये जो है ज्यादा नेगेटिव में है। ठीक है, इसीलिए आपको जो बड़ी संख्या होगी वो -50 होगी। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ की टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि आप क्लास में पढ़ते पढ़ते इसको लिखने की। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा उसी से आप लोग लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों का कि 2/3 आप लोग को इसी तरह से एक खाली बॉक्स बनाना है 3/4। अब डिवाइड करेंगे जब 3 से, 3 1 जा 3 हो जाएगा और इसे डिवाइड करेंगे तो 0.66 टाइम में जाएगा। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो जब दोनों पॉजिटिव में है तो जो बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह खोल देना है। तो बड़ी संख्या ये है 0.75, तो इसीलिए इसकी तरफ मुंह खोल दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि -1/2 और -1। तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 0.5 और -1। तो देखिए ये छोटी है, ये आधा है और एक एक है ये नेगेटिव में। ठीक है, तो जो आधा है वो बड़ी है तो इसलिए उसके तरफ मुंह खोल दी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में उसी तरह से आपको एक पेयर दिया गया हुआ रेशनल नंबर का, उनमें से आपको ये बताना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है इसका। तो सबसे पहले जो मैंने आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में बताए हैं,
जिस प्रकार से उसमें से कौन पेयर बड़ा है, पेयर में से कौन संख्या बड़ी है, ये आपको बताना है। उसी प्रकार से इसमें भी बताना है, बट इसमें मैं आप लोगों को 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। दोनों में से आपका एक जो मेथड होगा थोड़ा लंबा होगा, बट वो मेथड सबसे अच्छा मेथड है, उसी मेथड को आप यूज करेंगे। बाकी आप डिवाइड करके भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले जब पहला मेथड से बनाएंगे तो आप लिखेंगे मेथड 1 -4/3, इसी तरह से आप लोग बॉक्स दीजिएगा। उसके बाद -8/7, जब हम 3 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.33, और 7 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.44। ओके, बट देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव में है ये भी और ये भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में ये छोटा है, इसीलिए इसकी तरफ हमने मुंह खोल दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव में जो संख्या छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी, और नेगेटिव में जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी कहलाएगी, ठीक है। पीछे मैंने आप लोगों को बता दिया हूं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए, जब हम लोग सेकंड मेथड में एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, ध्यान रखेंगे कि जो भी पेयर आपको दिया रहेगा उसके जो डिनोमिनेटर होंगे, उन डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या था, 3 था और 7 था, तो 3 और 7 का हमने एलसीएम निकाल दिया। तो जब एलसीएम निकाले तो हमारा आ गया 21। ओके, 21 आने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग करेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर इस पेयर में जो फर्स्ट रेशनल नंबर है वह है -4/3, तो सबसे पहले लिखिएगा -4/3 इनटू, क्योंकि अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर आपको 21 करना है, तो डिनोमिनेटर आपको 21 करना है, तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हम, सॉरी 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 21 आ जाए। तो 3 में हम लोग 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 7/7 कर दिए, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होता है भिन्न के गुना में, तो आपका आ जाएगा 28/21। ये नेगेटिव था इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी तरह से, जो ये फर्स्ट पेयर था, अब सेकेंड पेयर में आपका -8/7 है, तो -8/7 को लिखेंगे अब, ठीक है। लिखना है -8/7 इनटू, अब देखिए नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 21 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन देकर के 3/3 करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से होगा, नीचे वाला नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 24/21, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिखेंगे। आगे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ -28/21, आप यहाँ पर देखिए -24/21। अब देखेंगे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम है, बस जो न्यूमरेटर है वो आपका यहाँ पर देख रहे हैं 28 है और यहाँ पर 24 है, तो 28 जो है नेगेटिव ज्यादा हुआ और 24 है नेगेटिव कम हुई, इसीलिए आपका ये जो मुंह है उसको इधर खोल देना है। ओके, आगे लिखेंगे, इसीलिए आपका 28/21 क्या है, तो ये है -4/3, आप लिखेंगे -4/3, एक खाली सा बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद आप देखिए -24/21 क्या है, तो -8/7 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -8/7। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। देखेंगे कि मेथड 1 में भी जो जवाब आया है वह मेथड 2 में भी वही आपका आंसर होगा, कोई भी आंसर में बदलाव नहीं होंगे। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 7/-9 और -5/8। ओके, आपको सबसे पहले मेथड 1 में आपको बनाना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। आप इसको डिवाइड कीजिएगा 7/9 से, तो आपका आ जाएगा क्या, आपको इस तरह से पहले लिख लेने के बाद आपको डिवाइड करने हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.77, ठीक है, चूंकि माइनस था तो -0.77 आ गया। हमने 9 से 7 को इस तरह से डिवाइड किया, यानी 9 से 7 को डिवाइड किए तो आया 0.77, ठीक है। अब हम लोग 5/8 है, तो 8 से जब हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625, ठीक है। नेगेटिव यहाँ पर था तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा दिए, यहाँ पर भी नेगेटिव है इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लगा दिए। अब माइनस नेगेटिव में 77 है और माइनस नेगेटिव में 0.625 है, ठीक है। यहाँ पर 0.77 है, तो देखिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, बट ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो जो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी, इसीलिए हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया है, ठीक है। अब चलिए सेकेंड मेथड में क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना होगा जो आपका डिनोमिनेटर में होगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, -9 हो और 8 है, तो आपको क्या लिखना होगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 72, ठीक है। अब जब 72 आ गया तो आपको सबसे पहला रेशनल नंबर क्या था, 7/-9, तो इसी को लिखेंगे, इसीलिए -7/9 इज इक्वल टू, अब देखिए अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा
72 हो जाए। तो 9 में हम अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो जब हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी संख्या से आपको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जब हम मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों को अब गुना करना है, तो इसको गुना करेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -56/72, ओके। यानी फर्स्ट नंबर का हम लोग का निकल के आ गया। अब सेकेंड नंबर में हमारा क्या था, -5/8। तो अगला हमारा -5/8 का लिखेंगे, तो -5/8। अब देखिए, अब हम 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 72 आ जाए, तो हम लोग 9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो अगर 9 नीचे से कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आपको 9 ऊपर में भी मल्टीप्लाई करने हैं, ओके। अब गुना कर देंगे ऊपर वाला ऊपर से, तो क्या होगा -45/72, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका और इसका दोनों का बेस जो है यानी डिनोमिनेटर जो है अब इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग को न्यूमिनेटर पे ध्यान रखना है कि किसका न्यूमिनेटर ज्यादा बड़ा है किसका छोटा है, ठीक है। तो क्लियरली हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि -56 लिखा हुआ है और -45 लिखा है। तो जो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव की जो 45 है या बड़ी संख्या हो जाएगी, इसीलिए हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया है। तो इसीलिए अब आगे हम लोग लिखेंगे कि -7/9 लेस है -5/8 से, ठीक है। क्योंकि अब आपको ध्यान रखना है कि -56/72 किसका है, तो -56/72 जो था वो -7/9 का था। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए -7/9 और यहाँ -5/8, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, -1/3 और 4/-5 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है, डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड कर देना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले इस तरह से लिखेंगे मेथड 1, उसके बाद आप -1/3 इस तरह से बॉक्स बना देंगे, उसके बाद -4/5 लिखेंगे। जो नेगेटिव नीचे है उस नेगेटिव को भी आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको डिवाइड करना है, तो जब हम लोग 3 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.33, नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव लिख दिए हैं, बॉक्स बना दिए। उसके बाद देखिए 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.80, ठीक है। तो हमारा जो बड़ी संख्या है वो आया 0.33, क्योंकि 0.33 जो है 0.80 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। इसलिए इसके तरफ मुंह खोल दिए, ओके। अब नेक्स्ट मेथड आप लोगों को देखना है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में करना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका, तो डिनोमिनेटर का। जो डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 और 5 है, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, आ गया आपका 15। आगे आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पर ये है आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, इसीलिए लिखेंगे आपको फर्स्ट रेशनल नंबर लिखना है -1/3 इज इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई में। अब हमको डिनोमिनेटर क्या लाना है, 15 लाना है। तो अब हमारा डिनोमिनेटर क्या था, 3 था, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 15 आ जाएगा। तो 3 में हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 15 आएगा। तो 5 अगर आप नीचे कर रहे हैं तो वही 5 आपको ऊपर में भी उतना ही से ही मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो -1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, और 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, ओके। नेक्स्ट रेशनल नंबर क्या था हम लोग का, नेक्स्ट था 4/-5। आगे लिखेंगे हम लोग -4/5 इज इक्वल टू -4/5 आप सबसे पहले लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 15 आ जाए। तो 5 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 15 आ जाएगा। 3 नीचे से भी कर रहे हैं तो 3 को आपको ऊपर में भी मल्टीप्लाई करने हैं, ओके। तो आप ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की जगह का जो डिनोमिनेटर है वो बेस जो है दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर भी 15 हो गया और यहाँ पर भी 15 हो गया। अब हम लोग को चेक किस पे करना है, न्यूमिनेटर पर, ठीक है। तो हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि -5 जो है और -12 से बड़ी है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माइनस में जब भी रहेगा तो माइनस में जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 5 दिख रहा है और यहाँ पर माइनस में 12 दिख रहा है, तो जो माइनस में 5 होगा वो अब बड़ी हो जाएगी -12 से, ठीक है। इसीलिए हमने इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल दिया है, ओके। आगे लिखना है, इसीलिए अब -5/15 किसका है, तो -1/3 का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -1/3, इस तरह से मुंह इसके तरफ खोल देना है। उसके बाद -12/15 किसका है, तो 4/-5 का। तो यहाँ पर लिख देना 4/-5 लिख दीजिए या तो -4/5 लिख दीजिए, बात बराबर है, ओके। 6 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, 9/-13 और 7/-12, ओके। सबसे पहला मेथड में आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है। उसमें आप लोग को इसी तरह लिखना है -9/13, इस तरह से बॉक्स बना देना है, -7/12 लिख देना है, ठीक है।
आगे आपको इसी तरह से डिवीजन करेंगे आप, अगर आप 13 से इसको डिवीजन करेंगे तो आएगा 0.69 और 12 से जब डिवाइड करेंगे तो होगा 0.58। ओके, आगे आपको लिख देना होगा 0.69, यहाँ पर नेगेटिव में था तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। एक बॉक्स लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग बॉक्स बनाइएगा, उसके बाद इसका जो डिवाइड किया था -0.58 तो इसको लिख देना है। अब देखिए -0.58 जो है वह -0.69 से बड़ी है, ठीक है, इसलिए इसकी तरफ मुंह खोल देना है। मैं फिर से आपको समझाता हूं, जैसे आप एक बार ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर 100 का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया और यहाँ पर मैंने -50 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास जो कर्जे होंगे, आप सोच करके देखिए कि कम कर्जा आपके पास कब होगा, 100 रुपये का कर्जा आपके पास ज्यादा होगा कि 50 रुपये का कर्जा आपके पास ज्यादा होगा, ठीक है, इस बात को सोचिए। तो बोलिएगा कि 100 रुपये का कर्जा ज्यादा होगा, तो देखिए 100 रुपये का अगर आप कर्ज में है मतलब आप ज्यादा डीप में है, ज्यादा लॉस में, तो ये आपका ज्यादा लॉस में होता है, ये छोटा हुआ। और जो आप कम लॉस में है तो ये आपका बड़ा हुआ, यानी जीरो के नजदीक कौन है, इस प्रकार से भी आप सोचिए जीरो के नजदीक में कौन है, तो 50 है जीरो के नजदीक में, -50 ज्यादा नजदीक में, इसीलिए भी आपको इसके तरफ मुंह खोल देना है, ठीक है, इस तरह से भी ध्यान रखिएगा, यानी कर्जे से भी रिलेट कीजिएगा और जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट करिएगा कि जीरो के नजदीक में कौन है, जीरो के नजदीक में जो ज्यादा होगा वो उतना बड़ा होगा, ठीक है, तो जीरो के नजदीक में कौन ज्यादा बड़ा था, तो -50, इसलिए यहाँ पर -50 आपका बड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए जीरो के नजदीक में सबसे जल्दी कौन आएगा, तो 0.58 आएगा, इसीलिए इसकी तरफ इसका मुंह खोल दिए। ओके, नेक्स्ट मेथड से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम मेथड से। अब एलसीएम से लिखेंगे तो क्या होगा, 13 और 12 का जब हम निकालेंगे इसका एलसीएम तो आएगा 156, ठीक है। पहला रेशनल नंबर क्या है हम लोग का, 9/-13, तो उसको सबसे पहले लिखिए, -9/13 इज इक्वल टू -9/13। अब देखिएगा 13 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 56 आ जाए, तो 13 में हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 56 आएगा, तो 12 नीचे से भी मल्टीप्लाई करना है तो 12 ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देना। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 12 से तो आ जाएगा -108, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और 13 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 156। ओके, सेकेंड रेशनल नंबर हम लोग का क्या है, 7/-12। ओके, तो आगे हम लोग लिखेंगे -7/12 इज इक्वल टू -7/12 इंटू 13/13, यानी 12 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो हम लोग का आ जाए 56, ठीक है, 156, तो 13 से, तो 13 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 13 नीचे से करते हैं तो 13 आपको ऊपर से भी करने हैं। ओके, 13 7 जा 91, तो यहाँ पर 91 आ गया, नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लिख दिए, ठीक है। 12 से जब हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 156। अब हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि -91 जो है वह बड़ी है -108 से, तो आप लोग को लिखना है क्लियरली -108 डिवाइड बाय 156 ग्रेटर जो है, सॉरी यहाँ लेस हो जाएगा, इसको इसके तरफ से अगर बोलेंगे तो ये लेस कहलाने लगेगा, यानी लेस है किससे, -91/56 से, तो आप जो है उसको लिख देना है, यानी -9/13 ग्रेटर -7 डिवाइड बाय 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का आपका है, 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 4/-5 और -7/10। ओके, इसको डिवीजन मेथड से सबसे पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। आप इस तरह से लिखेंगे, पहले मेथड वन में आपका आएगा -4/5, इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आप लिखेंगे -7/10, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 टाइम में जाएगा, और अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि -0.7 जो है वह बड़ा है 0.8 से, ठीक है। तो ये आपका पहला जवाब आ जाता है ये डिवीजन मेथड से। सेकंड आपको एलसीएम मेथड से आपको बनाने हैं, लिखने हैं आपको एलसीएम ऑफ जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 5 और 10 है तो उसको लिखिए 5 एंड 10 का, अब दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है। आगे देखिए आपको लिखना है उसी तरह से, पहला जो आपका रेशनल नंबर है वो 4/-5 है, तो आपको लिखना है -4/5 बराबर -4/5। अब देखिए आपको 10 लाना है, ठीक है, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, या तो आप 10 लाने के लिए आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 और 10 है, ठीक है। अगर 5 और 10 है तो आप देखिए यहाँ पर आपका 5 तो ऑलरेडी है, तो आप 5 को छोड़ दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर क्या आ गया -40/50 आ गया, ठीक है। आगे इसी तरह से आप लिखेंगे -7/10, आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए यहाँ पर 10 है तो आपको 5
यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 5। अब एलसीएम इन लोग का 10 तो आ ही रहा है, बट वो ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान ये चीज रखना है, इस क्वेश्चन में मैं इस मेथड से बना दिया हूँ, इसका नया तरीका है ये। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ पर 10 था तो 10 तो है यहाँ पर, तो अब देखिए कि आपका छूट क्या रहा है यहाँ पर एलसीएम निकालने के दौरान, यहाँ पर 5 छूट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करने हैं, ओके। तो मैंने 7/10 लिख दिए इंटू 5 अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -35 या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब क्लियरली हम लोग को क्या पता चल रहा है, -35 जो है बड़ा किससे, -45 से। तो आपको इसी तरह से लिखना है क्लियरली, -40/50 ग्रेटर है कौन, तो -30/50, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है -4/5। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इसके तरफ मुंह खोल दीजिएगा, -7/10, ओके। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। मैं बाकी के चैप्टर को बहुत ही आसानी मेथड से आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ा दूंगा, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों में भी जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, इसका क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। लिखा हुआ है -12/5 और -3, ठीक है। सबसे पहला मेथड डिवीजन मेथड से सबसे पहले बना लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2.40 और इसको क्या करना 1 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेगेटिव की जो संख्या वो ये है -2.40, ठीक है, और ये है 3, तो बड़ी संख्या कौन होगी, -2.4। तो इसके लिए इधर तरफ मुंह खोल दें, ठीक है। सेकेंड मेथड है एलसीएम मेथड। अब जब एलसीएम मेथड से जब फॉलो करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रेशनल नंबर क्या दिया था, -12/5 दिया था, तो -12/5 लिख दिए बराबर -12/5 लिखने के बाद मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो इधर क्या चीज था, 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो -12/5 आ गया, ठीक है। सेकेंड आपका रेशनल नंबर क्या चीज है, तो -3/1 है, तो -3/1 देखिए यहाँ पर अब जब 1 हमारा है तब छूट क्या रहा है 5, तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। तो ऊपर वाला ऊपर से जब होगा तो -15/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्लियरली हमें क्या पता चला कि -12 जो है वो बड़ा है किससे, -15 से, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर -12/5 लिख दिए। ये ग्रेटर हो गया -15/5 से, ठीक है। तो आपका जो भी था इसलिए लिख दीजिए यहाँ पर -12/5 ग्रेटर -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए सिर्फ क्वेश्चन की लिखावट बदल गई है, बट 5, 6, 7 सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बोलने का अलग है, बट बनाना आपको उसी तरह से है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ। ये देखिए आपको क्या बोलना है कि आपको जो करेक्ट सिंबल है उसको आपको इन खाली जगहों में क्या करना है, भरना है। आपको ऐसे ग्रेटर, इधर ए लेस इज इक्वल टू एंड ग्रेटर, ठीक है। इन इसका आपको प्रयोग करके लेके आना है, यानी ये ध्यान रखना है, अगर बराबर है तो बराबर दे देंगे, और जो बड़ा होगा उसकी तरफ आप इधर वाला बड़ा होगा इस तरफ वाला तो इधर मुंह खोल दीजिएगा, अगर इस तरफ की संख्या बड़ी होगी तो उस तरफ इसे मुंह खोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, जो कि मेथड मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि 2 मेथड है। तो सबसे पहला मेथड में हम लोग डिवीजन मेथड को जानते हैं। हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो ये खाली खाली जगह है उसमें बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, -3/7 आ जाएगा। इस तरह से बॉक्स बना देने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो नेगेटिव यहाँ पर है वो नेगेटिव अब क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, तो आएगा क्या, -6/13 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से जब हम 13 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.42, और जब हम 13 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 0.46, ठीक है। लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -0.42, ये बॉक्स बनाने के बाद लिखेंगे -0.46, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर नेगेटिव की जो संख्या छोटी होती है, दिखती छोटी है, वही संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव की -42 लिखा है और नेगेटिव का यह संख्या लिखा है 0.46, ओके। तो अब देखिए, तो देखने में तो ये छोटी लग रही है और ये संख्या बड़ी लग रही है, बट जो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होगी वह ओरिजिनल में बड़ी होती है, ठीक है। इसीलिए आपको इस तरफ मुंह खोलना है, क्योंकि ये छोटी दिख रही है बट नेगेटिव में रहने की वजह से ये संख्या बड़ी है, ओके। नेक्स्ट मेथड हम लोग चलते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो आप लोगों का ये जो दो आपको रेशनल नंबर दिए हैं, उन दोनों रेशनल नंबर में दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 7 था और यहाँ पर 13 था,
तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 13 लिखेंगे बराबर, अब दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 91। ओके, 91 आ गया। अगला आप लिखेंगे इसीलिए -3/7, चूंकि जो पहला रेशनल नंबर दिया था आपका वो दिया हुआ था -3/7 दिया था, तो हमने यहाँ पर लिखा -3/7 बराबर के साइन देंगे। उसके बाद लिखिएगा इस तरह से -3/7 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब जब एलसीएम निकाल रहे थे तो 7 आपका यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है, दोनों जगह पर आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा कि हम जिस रेशनल नंबर को लिए हैं उसका डिनोमिनेटर क्या है, तो हम चेक करते हैं। तो इसके रेशनल नंबर को जब हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 देखिए, तो बच क्या रहा है, तो 13, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 से, नीचे भी 13 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर से भी करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग 13 को जब हम 3 बार टेबल से पढ़ते हैं तो हमारा आता है 39, और 13 को जब 7 बार हम लोग टेबल में पढ़ते हैं तो हमारा आता है 91, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेकेंड नंबर आपका देखिए क्या लिखा हुआ था, सेकेंड नंबर रेशनल नंबर जो हमारा लिखा हुआ था वह -6/13 लिखा हुआ था। ओके, तब इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या निकला, 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 था और 13 था, ठीक है, तो जब वो 13 है तो अब मल्टीप्लाई कौन होगा, 7, इसीलिए हमने यहाँ पर -6/13 लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा -42, और 7 को जब हम 13 बार टेबल में पढ़ेंगे या फिर 13 को 7 बार टेबल में पढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 91, ठीक है। अब देखिए आपका कि इन दोनों का जो बेस है वो दोनों बराबर है। इसका देखिए यहाँ पर 91 है, यानी डिनोमिनेटर बोलिए या तो बेस बोलिए, ठीक है। देखिए 91 हुआ यहाँ पर और 91 यहाँ पर भी हुआ, तो आने अब हमारा जब बेस इक्वल हो चुका है तो अब हम इससे आपका न्यूमिनेटर देखेंगे कि न्यूमिनेटर में क्या है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर में -42 है और यहाँ पर न्यूमिनेटर में -39 है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नेगेटिव में जो संख्या छोटी होती है वही संख्या ओरिजिनल में बड़ी होती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग लिखेंगे क्लियरली -39 डिवाइड बाय 91 ग्रेटर होगा -42/91 से, ठीक है। दोनों का बेस सेम था बट न्यूमिनेटर में -39 है और यहाँ पर -42 है, तो -39 बड़ी होगी चूंकि यह नेगेटिव में है और यह भी नेगेटिव में है। तो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी संख्या होती है, इसीलिए हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया है, ठीक है। आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जितना साधारण ये क्वेश्चन देखने में लगते हैं उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे -3/7, और देखिए मैंने 3/7 यहाँ पर क्यों लिखा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो -39/91 है वो एक्चुअल में कौन सी संख्या को हमने लिखा था, तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पर हमने -39/91 लिखा है, वो एक्चुअल की -3/7 संख्या थी, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया -3/7, ठीक है। और -42/91 क्या चीज था, तो -6/13, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। और इस तरह से सिंबल आपको घुमा देने हैं। ओके, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जरूर जाइएगा, एक ही बार लाइक करना, अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो कीजिएगा, किए होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, यानी आपको लिखना है आंसर मेथड 1 लिखेंगे, उसके बाद -51/13 और यहाँ पर देखिए 35/91 लिखा होता, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिए और लिख दिए। ओके, इतना करने के बाद आपको डिवाइड करना है। 13 से जब हम 51 को डिवाइड करते तो आता है 3.92, और 91 से जब 35 को डिवाइड करते तो हमारा आता है 0.38। ओके, आगे जब हम लोग बनाएंगे तो हम इसे लिखेंगे -3.92। ओके, खाली जगह देंगे, उसके बाद आएगा 0.38। तो अब देखिए नेगेटिव की जितनी छोटी संख्या होगी वही बड़ी होगी, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव की ये संख्या छोटी दिख रही है, इसीलिए हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आप लोगों का एलसीएम मेथड। एलसीएम लिखेंगे आप लोग जो डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 91, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 13 एंड 91, तो इसका एलसीएम आता है 91। ओके, आगे क्या लिखना है, एक रेशनल नंबर ये है, सेकेंड वाला रेशनल नंबर ये है, तो सबसे पहला रेशनल नंबर लिखते हैं हम लोग 91/13। अब 91/13 तो देखिए आपको 91 लिखना है, ये थोड़ा अलग मेथड है, जो शुरुआत में मैं आपको समझा रहा था उस तरह से मैं अभी आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है। हमें क्या लाना है कि ये जो 91 जो दिख रही है हम लोग को, यही हम लोग को लेकर के आना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 13 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 91 आ जाए, तो 13 के टेबल में हम 7 टाइम्स जब पढ़ते हैं
तो हमारा 91 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप नीचे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर से भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो -51 से जब हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 357 और इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का आ गया 91। ओके, नेक्स्ट रेशनल नंबर हम लोग का क्या चीज था, तो -35/91 है, तो उसे अब हम लोग लिखेंगे एंड -35/91 इज इक्वल टू -35/91। अब देखिए यहाँ से 91 लाने के लिए हम लोग को 91 से क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें जो हमारा 91 ही रह जाए, तो 1 है एक ऐसा संख्या जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रह जाएगा, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और हम लोग का यहाँ पर आता है -35/91। ठीक है, अब हमें क्लियरली यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन दोनों का बेस अब इक्वल हो चुका है। जब बेस इक्वल हो चुका है तो हम लोग न्यूमिनेटर पे फोकस करेंगे। न्यूमिनेटर में हम लोग को एक दिख रहा है -35 और एक दिख रहा है -357। तो देखिए कर्जे में ज्यादा कौन है, तो ये ज्यादा है, तो ये छोटा हो जाएगा। कर्जे में कम कौन है, तो ये वाला है, तो बड़ी यही हो जाएगी। इसीलिए आपको लिखना है क्लियरली -357 डिवाइड बाय 91, ये हो जाएगा ग्रेटर में कौन हो जाएगा -35/91, इसे लिख देना है। और बस आपको ध्यान रखना है कि -357 किसके लिए था, तो -51/3 का सॉरी 13 का था, और -35/91 किसके लिए था, तो इसी के लिए था, सेम सेम था, 1 से मल्टीप्लाई किए थे तो इक्वल था, तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में -2 दिया है, खाली खाली जगह दिया है, -13/5 लिखा हुआ, कौन बड़ी है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला मेथड में आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड में यूज करना है। तो 1 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, और 5 से जब हम लोग 13 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.6। ठीक है, नेगेटिव में है तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव में लिखना है। देखिए नेगेटिव की छोटी संख्या कौन है, तो -2 है, तो इसलिए हमने -2 की तरफ यहाँ पर मुंह खोल दिया है। ठीक है, इस मेथड से भी बनाइएगा तो आपको जल्दी बनेगा, बट आसान है, लेकिन डिवाइड करना आप लोगों को अच्छे से करना होगा, नहीं तो अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको गड़बड़ होगा और फिर आप अच्छे से इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप डिवीजन मेथड से जब बनाएं तो डिवाइड अच्छे से करें। ठीक है, बाकी एलसीएम मेथड से भी बनाएंगे तो आपको ध्यान ही रखना होगा। देखिए आपको सेकंड मेथड एलसीएम मेथड से यूज करना है, तो लिखना है एलसीएम ऑफ, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे, 1 एंड 5 दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। पहला रेशनल नंबर हमारा -2 है, तो -2 के लिए हम लोग अब डिनोमिनेटर क्या लाना होगा, 5 लाना होगा। तो 5 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते आ गया -10/5। सेकंड क्या था -13/5। तो अब हमें 5 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से, क्योंकि हमें 5 ही लाना था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया -13/5। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम हो गया। अब देखिए न्यूमिनेटर में बड़ा कौन है, तो न्यूमिनेटर में देखिए ये लिखा है -10 और यहाँ पर आया -13। तो नेगेटिव की छोटी संख्या बड़ी होती है, तो नेगेटिव की जो 10 है वह छोटी है नेगेटिव की -13। तो इसीलिए आप लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली -10/5 ग्रेटर है किससे, -13/5 से। ठीक है, आप लोग क्लियरली इस तरह से ध्यान से देख सकते हैं सभी चीजों को और लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो विद्यार्थी नहीं सुने होंगे उस टाइम कुछ बातें को, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारे चैनल से जुड़िए और आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड करके फिर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। सिर्फ यहाँ पर आप लोग वीडियो को देख करके बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, कि किस किस तरह से इसको बनाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है। अब क्या लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ है, खाली जगह लिखी हुई है, 5/-8 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला मेथड डिवीजन मेथड। ठीक है, भूलिएगा नहीं, डिवीजन मेथड से हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम 3 से जब डिवाइड करेंगे 2 को, तो हमारा आ जाता है -0.66, यानी माइनस था इसलिए मैंने बोल दिया -0.66। और 8 से जब हम लोग 5 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.265, नेगेटिव में है तो आप यहाँ पर भी इसे नेगेटिव में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप लोग को प्रोसेस में लिखना है -0.66 बॉक्स बना करके -0.265। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, यहाँ पर 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है 0.60। ठीक है, और यहाँ पर 0.25। तो देखिए नेगेटिव की छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 660 है और ये कितना है 625 है, तो छोटी कौन हुई 625, इसीलिए हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ मेथड 1 सॉरी मेथड 2 होगा ये। एलसीएम आप लोग को निकालना है, एलसीएम ऑफ क्या निकलेगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा 3 था और 8 था, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 8। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा 24। अब हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना होगा, 24 बनाना होगा। इसीलिए अब पहला रेशनल नंबर जो हमारा -2/3 था उसे लिखेंगे -2/3 बराबर -2/3 गुना, अब देखिए 3
में आप क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 आ जाए। तो 3 में हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा। तो अगर आप 8 नीचे से कर रहे हैं तो आपको ऊपर से भी उतना ही से करना होगा। तो जब ऊपर वाला संख्या ऊपर से करेंगे तो आ जाएगा 16 और नीचे वाला हो जाएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को चलते हैं -5/8। -5/8 में अब 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 आ जाए। तो 8 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। देखिए 5 जो 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 15 आ जाता है और 8 जब हमारा 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 24 आता है, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम हो गया, 24 हो गया और यहाँ पर भी 24 हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर न्यूमिनेटर में -16 है और न्यूमिनेटर में यहाँ पर माइनस का 15 है। तो नेगेटिव की छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है, ठीक है। इस बात को नहीं भूलेंगे। तो आप लोगों को लिखना है क्लियरली -16/24 ग्रेटर है सॉरी लेस है -15/24 से, ओके। यानी इस तरह से भी आप लोग लिख देंगे, इसलिए -2/3 लेस है -5/8 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक जीरो लिखा हुआ है, खाली जगह दी हुई है, -3/5 लिखा है। देखिए अब माइनस में दोनों संख्या जब लिखी रहेगी ऊपर और नीचे तो इसको माइनस माइनस प्लस बना देने हैं, ओके। आगे देखिए आंसर में लिखना है सबसे पहले मेथड 1। अब मेथड 1 में क्या करना है, 0 इस तरह से आपको जगह बनानी है और 3/5 कर देना है। अब 5 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 0.6, ठीक है। तो हमारा बड़ा कौन हुआ, तो हमारा 0.6 बड़ा हुआ, चूंकि नेगेटिव की नहीं है तो हमारा अब देखना है कि 0 से बड़ी कौन है। तो ये तो सिर्फ 0 है बट ये 0.6 है, इसीलिए ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आंसर आपका इस तरह से भी आ जाता है। सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालिए। आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए अगर 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो जब हमने 1 से इसको आप किए और 1 और 5 का एलसीएम निकालें तो 5 आ गया। अब हम ऐसा क्या गुना करें 1 में जो 5 आ गया, तो 5 से गुना करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा तो 0/5 हो गया और जब नीचे वाला गुना होगा 1 से 5 से तो 5 आ गया, ठीक है। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग आप देखिए अब दोनों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर -3/5 लिखा है, तो अब जो माइनस माइनस था उससे कट कर देना है। अब 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 5 ही रहे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो आगे 3/5। अब क्लियरली हम लोग को ये दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर भी 5 हो गया और डिनोमिनेटर यहाँ पर भी 5 हो गया, ठीक है। तो अब न्यूमिनेटर में बड़ी संख्या कौन है, तो 3 है, तो 3 की तरफ आप लोग को अब मूव कर देना होगा, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पर जो 0/5 है तो 0/5 है तो वो क्या है, एक्चुअल में 0 है और 3/5 क्या है, 3/5 है, तो जो बड़ी है उसकी तरफ मुंह खोल दिए, ठीक है। आपका अब इसका लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अब देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। लिखा है -8/9, एक खाली जगह लिखा हुआ है, -9/10 लिखा है, ठीक है। पहला मेथड क्या करना है, डिवीजन मेथड, ठीक है। दोनों मेथड से आप लोग को सीखना है घर में, छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक मेथड हमको अच्छा लगा उसी को फॉलो किए, सेकंड मेथड हम लोग यूज नहीं किए। दोनों सीखिए, दोनों आप लोग को सीखना है, ठीक है। -8/9 लिख दिए, ब्रैक खाली जगह लिख दिए, -9/10 कर दिए। अब डिवीजन करेंगे जब हम लोग वो 9 से डिवाइड करेंगे 8 को तो आएगा 0.88 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9। तो अब आप लोग देखिए नेगेटिव की दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, तो नेगेटिव की छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो नेगेटिव की संख्या है जो 0.88 है और ये क्या है 0.99, तो बड़ी संख्या कौन हुई, तो 0.88, ठीक है। इसलिए इसकी तरफ मुंह खोल दिए, ओके। नेक्स्ट मेथड क्या है, एलसीएम मेथड। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, 9 और 10 का, ठीक है। 9 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ गया 90, ठीक है। पहला रेशनल नंबर क्या है, -8/9 है, ठीक है। तो हमें पहला लिखना है -8/9 इज इक्वल टू -8/9। यहाँ पर देख लीजिए अब 9 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 90 आ जाए। या तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर हमारा यहाँ 9 था तो छूट क्या किया था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे 10 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। 8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 80 आ गया और 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 90, ओके। यानी -80/90 हमारा आ गया। नेक्स्ट चीज देखिए आपको क्या लिखना है, -9/10, ठीक है। तो जब -9/10 आ गया तो अब हमें 10 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 90 आएगा, तो 9 से। तो हम 9 नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 हमें ऊपर से भी मल्टीप्लाई करने हैं। 9 9 जा 91 और 9 10 जा 90। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो अब हमें फोकस किस में करना होगा, न्यूमिनेटर पे। तो न्यूमिनेटर में देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है माइनस का 80 और एक माइनस का 81। तो माइनस की छोटी संख्या बड़ी संख्या होती है, तो माइनस की छोटी संख्या कौन होगी 80। तो 80 की तरफ आप लोग को मुंह खोल देना है इस तरह से, ठीक है। यही बड़ी होगी और आप लोग को इस तरह से लिख देना है, ओके। चलिए आप लोग इस तरह लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोगों को 8 9 10 का सॉल्यूशन जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आप लोग वहाँ से बनाने के लिए अच्छे से सीखिए। बाकी 1 4 3 जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी 1 2 3 का भी मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उनको भी देखना है तो।
चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।